नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं थर्मल एनालिसिस के बारे में। ये एक बहुत ही कमाल की प्रक्रिया है जिससे इंजीनियर्स हमारे रोजमर्रा के गैजेट्स में हीट को यानी गर्मी को कंट्रोल में रखते हैं। तो चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो हम सब ने कभी ना कभी सोचा ही होगा। आखिर ऐसा क्यों होता है कि हमारे इतने एडवांस्ड, इतने महंगे फ़ोन या लैपटॉप भी अचानक गर्म होने लगते हैं, है ना? ये एक बहुत ही आम बात है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती छुपी है। सच कहें तो गर्मी किसी भी गैजेट की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। ये ना सिर्फ डिवाइस को धीमा कर देती है, बल्कि ये उसकी सेफ्टी के लिए भी एक खतरा बन सकती है और साथ ही उसकी लाइफ भी कम कर देती है। तो आज के सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो हम इस अनदेखी इंजीनियरिंग चुनौती को समझेंगे। फिर देखेंगे कि सिमुलेशन की मदद से गर्मी को कह सकते हैं देखा कैसे जाता है। फिर एनालिसिस के दो खास तरीकों को जानेंगे, इसके फायदों पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब असल दुनिया में काम कैसे करता है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। यहाँ हम ये समझेंगे कि आखिर किसी भी प्रोडक्ट की कामयाबी के लिए टेम्परेचर को कंट्रोल करना इतना ज़रूरी क्यों है। तो सवाल उठता है, ये थर्मल एनालिसिस है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी तकनीक है जो इंजीनियर्स को ये देखने में मदद करती है कि किसी प्रोडक्ट के अंदर गर्मी कहाँ से आ रही है और कैसे फैल रही है। मतलब ये कुछ गर्मी के लिए एक्सरे विजन जैसा है ना? कमाल की बात। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और थर्मल एनालिसिस के पीछे की साइंस को समझते हैं। मतलब गर्मी आखिर एक जगह से दूसरी जगह जाती कैसे है। देखिए, हीट के ट्रैवल करने के 3 तरीके होते हैं। पहला है कंडक्शन, जैसे गरम कप में रखी चम्मच भी गरम हो जाती है। दूसरा है कन्वेक्शन, जैसे हेयर ड्रायर से गरम हवा निकलती है। और तीसरा है रेडिएशन, जैसे सूरज की गर्मी हम तक पहुंचती है। और सॉलिड वर्क्स जैसे जो स्मार्ट टूल्स हैं वो इन तीनों तरीकों का हिसाब रखते हैं ताकि रिजल्ट एकदम सटीक मिले। और पता है इसमें सबसे अच्छी बात क्या है? पहले इंजीनियर्स को ना इसके लिए कई अलग अलग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने पड़ते थे। मतलब बहुत झंझट वाला काम था। लेकिन अब सॉलिड वर्क्स जैसे टूल्स ने सब कुछ एक ही जगह पर, मतलब डिजाइन के साथ ही जोड़ दिया है। इससे टाइम की बहुत बचत होती है। चलिए अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। देखिए, थर्मल एनालिसिस हमेशा एक जैसा नहीं होता। अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग तरह के सिमुलेशन की जरूरत पड़ती है। इसके 2 मेन टाइप हैं। पहला है स्टेडी स्टेट एनालिसिस। इसमें हम ये देखते हैं कि कोई डिवाइस जब लगातार चलता रहता है तो एक स्टेबल पॉइंट पर पहुंचकर कितना गर्म होगा। इसका एक अच्छा उदाहरण है सर्वर, जो 24 घंटे चलता है। और दूसरा है ट्रांजिएंट एनालिसिस। ये देखता है कि टाइम के साथ साथ किसी डिवाइस का टेम्परेचर कैसे बदलता है। जैसे जब कोई अपना फोन ऑन करता है और वो धीरे धीरे गर्म होना शुरू होता है। तो अब आते हैं फायदों पर। आखिर ये सब करने से मिलता क्या है? मतलब कंपनियां थर्मल एनालिसिस पर इतना जोर क्यों देती हैं? जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 40% डिजाइन को सिर्फ कंप्यूटर पर टेस्ट करके कंपनियां फिजिकल मॉडल बनाने की जरूरत को 40% तक कम कर सकती हैं। जरा सोचिए, इससे कितना पैसा और कितना समय बचता होगा। तो इसका फायदा क्या है? बहुत कुछ। प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस बेहतर होती है, डिजाइन में होने वाली महंगी गलतियों से बचा जा सकता है, प्रोडक्ट मार्केट में जल्दी आता है और सबसे जरूरी बात, वो हमारे इस्तेमाल के लिए ज्यादा सेफ और भरोसेमंद बनता है। ठीक है, तो थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि असल दुनिया में ये तकनीक कहां-कहां इस्तेमाल हो रही है। ये टेक्नोलॉजी सचमुच हर जगह है। फोन के प्रोसेसर को ठंडा रखने से लेकर कारों के इंजन को ओवरहीट होने से बचाने तक, और यहां तक कि स्पेस में सैटेलाइट्स को सही टेम्परेचर पर मेंटेन करने तक, हर जगह हीट को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अब आखिर में इन सब बातों को समेटते हैं और देखते हैं कि बेहतर और सुरक्षित प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे अहम क्या है। हाँ, एक बात याद रखना बहुत जरूरी है। सिमुलेशन एक बहुत पावरफुल टूल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसके सही नतीजे तभी मिलते हैं जब इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। मतलब सही मटेरियल प्रॉपर्टीज, असली दुनिया जैसी कंडीशंस और असल डेटा से वेरिफिकेशन, ये सब बहुत जरूरी है। ये बात बिल्कुल सही है। थर्मल सिमुलेशन सिर्फ इंजीनियर्स के काम की चीज नहीं है। यह असल में हम सब के लिए बेहतर और सुरक्षित प्रोडक्ट्स बनाने की गारंटी है। इसका फायदा आखिर में हम सभी को मिलता है। और आखिर में एक सवाल भविष्य पर छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे हमारे गैजेट्स और छोटे और ज्यादा पावरफुल होते जाएंगे, गर्मी की ये चुनौती भी तो और बड़ी होती जाएगी, है ना? तो ये सोचना वाकई बहुत दिलचस्प है कि आने वाले कल की टेक्नोलॉजी को हकीकत बनाने में थर्मल एनालिसिस का कितना बड़ा रोल होगा।